दोस्तों कई भाइयों के ना कमेंट आए थे मेरे पास में कि देखो यार, अब ऐसी जाहिर सी बात है कि कोई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कोई लोग होते हैं जो बैड कमेंट भी करते हैं। कोई बात नहीं, खैर ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ वीज़े हैं जो हमने लगवाए हैं, ठीक है, लग्जमबर्ग के। सॉरी मैं इनकी आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कल को आप भी, अगर आप में से भी अगर एक कोई मेरे से कोई वर्क परमिट अप्लाई करवाता है और आपका मैं अगर चेहरा इस तरह से रिवील कर दूँ आपके बिना परमिशन के, तो आपको भी अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग मानते नहीं हैं कि हाँ ठीक है, सच में ऐसा काम होता भी है, ठीक है। वर्क परमिट लगता है दोस्तों, बिल्कुल लगता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसको अप्लाई करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जो है जॉब अप्लाई कर दोगे और आपको जवाब आना ही आना है और आपका जो है 100% वर्क परमिट लग जाएगा। खैर दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आज के। ये एक वाकई में सुनहरी अवसर है, सुनहरी मौका है वो लोगों के लिए जो लग्जमबर्ग में जाकर अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, सैलरी कमाना चाहते हैं। अप टू 3000 यूरो, 3000 यूरो सैलरी आपको मिल सकती है वहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में नई वैकेंसीज आई हुई है इस टाइम पे। अगर कोई मेरा भाई अप्लाई करना चाहता हो, कोई मेरा भाई अगर अप्लाई करना चाहता है, कोई ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइवर भाई मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करे, मेरे साथ नीचे आके कंसल्टेशन कॉल बुक करे। मैं उसकी असेसमेंट करूँगा, उससे बात करूँगा, उसके बाद में पूरी उसकी प्रोफाइल जानने के बाद में ही हम डिस्कस करेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास में 2 वैकेंसी और आ रखी हैं। एक आ रखी है होटल मैरियट के अंदर, लग्जमबर्ग में होटल मैरियट है, उसके अंदर मेरे पास वैकेंसी आ रखी है किचन हेल्पर की, जनरल हेल्पर की, वैलेट पार्कर की, ठीक है। जो मेरे भाई के पास में एक्सपीरियंस है वही मेरा भाई नीचे जाके कंसल्टेशन कॉल मेरे से बुक करे, अपॉइंटमेंट बनाए और उसके बाद मैं उसकी असेसमेंट करूँगा, यानी कि मैं उसका छोटा सा एक इंटरव्यू लूँगा, उसकी प्रोफाइल जानूँगा, पूछूँगा उससे कि वो कितना, क्या वो एलिजिबल सच में है लग्जमबर्ग में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ही दोस्तों हम आपका केस आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या इसमें आपका कितना आपका खर्चा आएगा, क्या इसके अंदर आपका वीज़ा, आपका वाकई में इसका 10 दिन का प्रोसेस होता है दोस्तों। इसके अंदर आपका 10 दिन में वीज़ा आ जाता है जब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। ये 10 दिन का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में है, ठीक है। ये प्रोसेस तब से मत आप सोचना कि हाँ जब आपने अप्लाई किया और वर्क परमिट का अप्रूवल आता है, ऑफ़र लेटर आती है, ये सारा जो प्रोसेस है वो मत काउंट करना। ये सिर्फ तब से है जब से आपने सबमिशन किया फाइल की एम्बेसी के अंदर। अब दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि कई जो एक वीडियो हम डालते हैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहता हूं कि जो मेरे भाई परेशान हैं, ठीक है, कहीं गल्फ़ में बैठे हैं, कहीं ना कहीं दुबई में, सऊदी में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी लग्जमबर्ग के ऊपर, उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस बुक की हैं, अपनी फ़ाइल भी प्रोसेस करवा रहे हैं और अपना काम भी करवा रहे हैं और सक्सेसफुली उनके वीज़े भी होपफुली लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने जो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो वर्क परमिट की ना, आपको लाजमी पूरी देखनी है वो, क्योंकि उसके अंदर ही मैं पूरी जानकारी देता हूँ। उसके बाद में आपने जो है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए अपॉइंटमेंट मेरे से बुक करनी है। नीचे मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और कॉल बनानी है। जब आप कॉल पे मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस तभी समझा पाऊँगा। इस तरह इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेरीज़ बहुत सारी आती हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। ना आपका टाइम मैं ख़राब करना चाहता हूँ, ना अपना टाइम, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी है नहीं। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको ना प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ। क्या होता है ना कि पिछली भी वीडियो मैंने बताया था, इसके 2 तरह के वीज़े होते हैं, एक होता है शॉर्ट स्टे, एक होता है लॉन्ग स्टे। तो हम यहाँ पे कैटेगराइज़ करते हैं लॉन्ग स्टे के बारे में, क्योंकि जो लॉन्ग स्टे वीज़ा है ना, लॉन्ग स्टे यही आपको अप्लाई करना है। डी कैटेगरी का वीज़ा होता है, ये नेशनल वीज़ा बोला जाता है इसको यूरोप के अंदर, और ये वीज़ा आपको चाहिए शेंगन कंट्रीज़ में एंटर होने के लिए। यानी कि लग्जमबर्ग में जब आप एंटर होते हो तो डी वीज़े के ऊपर एंटर होते हो, जिसकी वैलिडिटी होती है 365 दिन, जिसके अंदर आपने जो है आगे अप्लाई करनी होती है रिन्यूअल के लिए। खैर वो आपका एम्प्लॉयर ही कर देता है, 1 साल काम करोगे उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट एक्सटेंड कर देगा, और ये ऑटो रिन्यू होते होते अगर आप सही काम करेंगे तो 5 साल तक जाने के बाद में उसके बाद आगे PR का ऑप्शन होता है। बट लग्जमबर्ग की लैंग्वेज जो होती है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको उसके अंदर प्रो होना पड़ेगा अगर आपने वहाँ पे PR अप्लाई करनी हो बाद में। नहीं तो फिर और भी ऑप्शन होते हैं, आप कोई और दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए। सो दैट्स नॉट एन इशू। PR अप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, वो अप्लाई हो जाती है बाद में अगर आप एक कंटिन्यूस लीगल स्टे करते हो। सारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाती है जो सरकार ने लगाई हुई है नेशनलिटी के लिए। अगर आप वो सब कर लेते हो तो जाहिर सी बात है नेशनलिटी ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि लग्जमबर्ग के अंदर आपको जाने के बाद में क्या क्या मिलेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये है कि अगर आप होटल में लगते हो, होटल मैरियट की मैं बात कर रहा था ना वैकेंसी की, तो इसके अंदर आपको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको जो सैलरी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली वो स्टार्टिंग के अंदर 1400 यूरो से लेकर 2000 यूरो के बीच में होने वाली है। रेस्ट आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आप इंटरव्यू किस तरह का देते हैं।
मेरे भाई वही अप्लाई करें जिनको ना होटल लाइन का एक्सपीरियंस है। रिक्वायरमेंट पूरी पहले चेक कर लो आप, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपकी एज होनी चाहिए 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंटरव्यू हुआ तो उसके अंदर आपका जो है इंटरव्यू इंग्लिश में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं भी होता तो आपको वहाँ जाके तो इंग्लिश चाहिए ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश मैंडेट है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों आप जो है ना एक बार पूरा स्टडी कर लो कि लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग के अंदर जो लैंग्वेज चलती है ना वो चलती है ज़्यादातर फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है। फ्रेंच मैंने चेक किया था डोमिनेंट लैंग्वेज है एक तरह से, ठीक है। तो फ्रेंच आपको जो है वहाँ पे बाद में लर्न करनी पड़ सकती है। वैसे कोई खास दिक्कत आती नहीं है क्योंकि आपने होटल के अंदर काम करना है, आप किचन में रहोगे या आप अगर हेल्पर की जॉब कर रहे हो तो उसमें आप होटल के कमरे वगैरह साफ़ करोगे। जब क्या होता है गेस्ट चेक इन करते हैं ना, उससे पहले कमरा रेडी चाहिए होता है कस्टमर को यानी गेस्ट को। तो आपने वो कमरे की पूरी साफ़ सफाई पहले से करके रखनी होती है ताकि गेस्ट को दिक्कत ना हो। यही आपका काम होता है मेनली अगर आपको रूम्स की सफाई के लिए लगा दिया जाता है यानी कि हॉस्पिटैलिटी में। दूसरी चीज़, अगर आप किचन हेल्पर हो तो उसके अंदर आपको सलाद बनाने का काम हो गया या फिर चटनियाँ बनाने का काम हो गया या फिर डिश वॉशर पर बिठा देंगे, तो इस तरह का काम है। अगर आपने कोई आपके पास मान लो अगर कुकिंग का एक्सपीरियंस है, आप अगर शेफ़ हो तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। शेफ़ की वैकेंसी मैं चेक कर लूँगा, अभी शेफ़ की वैकेंसी हमारे पास है नहीं, लेकिन आप हेल्पर के तौर पे अप्लाई करोगे तो बाद में जाके आप वहाँ पे प्रमोशन भी ले सकते हो और शेफ़ आप बन जाओगे तो आपकी सैलरी अराउंड 3,500 यूरो 3,500 यूरो आपको सैलरी मिलेगी नेट। आप लग्जमबर्ग में चेक कर सकते हो, सैलरी बहुत ज़्यादा है लग्जमबर्ग में। पक्का वीज़ा आपका लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप अप्लाई करोगे ना तो आपको पता लगेगा, ठीक है। लोग कई बार मानते नहीं है बात, लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे ही मार रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। तो जिनको तो पता ही नहीं है उनको तो फिर बातें ही बनानी है ना उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो कर सकते हैं वो करते भी हैं। तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि किसी भी तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना। इन केस अगर कुछ एम्बेसी ने डिसीजन रॉन्ग भी दे दिया यानी कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो भी हम आगे आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि लग्जमबर्ग आपके लिए कंट्री ना हो सकता है दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, क्या पता आपके लिए कहीं और कंट्री का दाना पानी आपके लिए लिखा हो। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। ये सब किस्मत का खेल होता है दोस्तों। हम सिर्फ आपका अप्लाई करवा सकते हैं, बाकी एम्बेसी ने वीज़ा देना है या नहीं देना वो एम्बेसी के ऊपर है, वीज़ा ऑफिसर के मूड के ऊपर है, वो सब उन्हीं की करामात होती है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। हम सिर्फ एज ए इमिग्रेशन लॉयर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ की। आप जिस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका हम तरीका आपको बताएंगे और पूरा आपको गाइड करेंगे, जिससे आप डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़िया लगाएंगे और जिससे वीज़े के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, किसी भाई के बहुत काम आ जाएगी वीडियो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा अगर किसी भाई ने मेरे से लग्जमबर्ग के बारे में या फिर किसी और कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना हो या वीज़ा अप्लाई करवाना हो या सर्विसेज चाहिए हो तो नीचे जाके कंसल्टेशन कॉल बनाए, स्लॉट बुक करे और 1-to-1 कॉल जो है वो अरेंज हो जाएगी। तो आपको यही अपडेट देना था। मिलता हूँ आपसे किसी अगली शानदार वीडियो के अंदर, कोई और बढ़िया कंट्री का वर्क परमिट लेके आएंगे, सर्विसेज लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।